Good afternoon, students. Today I will teach ratio of complementary angle. Ratio means अनुपात। तो complementary angle का जो आज का लास्ट टॉपिक होगा ये, और ये complementary angle के अकॉर्डिंग हम रेशियो के विषय में चर्चा करेंगे। और इसका यह है कि राइट एंगल हम यूज करेंगे। आपका ये राइट एंगल हो गया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया ए बी एंड सी। एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल ए थीटा। यदि ए और बी, जिसमें बी को रिप्रेजेंट किया गया है 90 डिग्री से और ए को रिप्रेजेंट किया गया है थीटा से, हमें ये फाइंड करना है कि एंगल सी क्या है। व्हाट इज़ द एंगल सी। तो ज्योमेट्री के पार्ट से वी नो दैट, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि एंगल सी की वैल्यू क्या है। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। LHS एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा को, वैल्यू पुट कर देंगे थीटा। एंगल बी रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को, 90 पुट कर देंगे। और एंगल सी रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि 90 माइनस थीटा। तो थीटा और थीटा कैंसिल, 90 रिजल्ट आया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री इक्वल टू RHS। तो क्या वैल्यू पुट किया गया, थीटा की वैल्यू या एंगल सी की वैल्यू पुट किया गया 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 90 माइनस थीटा को। अब इसके अकॉर्डिंग हम जब को सॉल्व करेंगे तो आपका नया फार्मूला प्रूफ हो रहा है। पहला नंबर साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग जब थीटा ये है तो आपका साइड, सामने वाला साइड P ये परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा और ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H इक्वल टू P क्या है, BC, H क्या है, AC। तो BC बाई AC, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अगेन कॉस थीटा इक्वल टू, थीटा ये है तो बेस आपका होगा AB। तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस। AB को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस, AB हाइपोटेनियस AC, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आते हैं एंगल C पे। तो C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 माइनस थीटा। तो इसको लिखेंगे अगेन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू P बाई H। तो C के अकॉर्डिंग ये हमारा P हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। जब C के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा पर ये AB हमारा P में चेंज हो जाएगा। तो P की वैल्यू AB और H की वैल्यू AC। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब बेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो BC को, BC बाई AC इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 BC साइन थीटा, 2 नहीं सॉरी 3rd, 1 और 3rd का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AC इक्वल टू, 3rd का यूज ना करके हम यहाँ पे 4 का यूज करेंगे, 1st एंड 4th। तो
फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ का यूज करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी और यहाँ पर बी सी बाई ए सी। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का यूज करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो साइन 90 माइनस थीटा। तो ये रिजल्ट आया और ये आपका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूला बनकर क्या निकल के आ गया, तो यहाँ से रिजल्ट आया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगेन या सिमिलरली, तो ये रेशियो के दो पार्ट्स हो गए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया कंप्लीट और इसे ही याद रखना है। ये टॉपिक है, फार्मूला आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री के टेबल के विषय में। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। तो अब हम रेशियो ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो टेबल है ये आपकी बुक में दिया गया है। आज इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं, कैसे हम इसको लर्न करें या याद कर लें। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। और ये आपका टेबल हो गया, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका है 90 डिग्री। और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे हम एंगल ए या थीटा। तो यहाँ पर अगर एंगल ए रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन ए का यूज आएगा, और थीटा का यूज करते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन के बाद हमें टेबल में कॉस को याद करना होगा। कॉस के बाद टेबल में आएगा आपका टेन ए, टेन के जस्ट बाद कॉट ए, कॉट ए के बाद सेक ए, और सेक के जस्ट बाद कोसेक ए। ये आपका टेबल हो गया।
इसमें से फर्स्ट टेबल साइन को हमें याद रखना है कि साइन ए, तो साइन ए में साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये साइन का टेबल हुआ। और साइन के जस्ट टेबल के बाद हमें कॉस, ये याद रखना होगा कि साइन के जस्ट बाद कॉस का यूज करते हैं। तो कॉस का टेबल इसी को चेंज कर दिया जाए तो फर्स्ट 90 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री पे आ जाएगा, 60 डिग्री है वो 30 डिग्री पे यूज होगा तो √3/2, और 45 साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ये याद रखना होगा कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, और ये 30 की वैल्यू 60 पे आ जाएगी 1/2, और ये आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से साइन और कॉस का टेबल आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह नेक्स्ट 10 का हम टेबल यूज करेंगे। तो 10 के टेबल में फर्स्ट आपका हो जाएगा 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3 और 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। और यही टेबल चेंज करेंगे तो फर्स्ट 0 पे आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, 30 पे आ जाएगा √3 और 45 की वैल्यू 1, 10 की भी 1 और कॉट की भी वैल्यू 1, 10 कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0। इस तरह से 10 का रिलेशन कॉट के साथ, तो 10 का टेबल यदि हम याद कर लेते हैं, लर्न हो जाता है, तो हमारा कॉट का टेबल भी चेंज कर देंगे तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम सेक के टेबल पे आते हैं। तो सेक के टेबल में सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2 और सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू हमें याद रखना होगा इन्फिनिटी। और इसी क्रम को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये हो गया आपका 1। तो यह टेबल याद करने का एक मेथड हो गया कि टेबल हम याद करेंगे। फर्स्ट टेबल साइन का तो कॉस का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 10 का याद रखेंगे तो कॉट कंप्लीट हो जाएगा, और सेक याद रखेंगे तो हमारा कोसेक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।